राम नाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सेकंड नवरात्र है, जैसे आपको पता ही है। मैं थोड़ा एक दिन लेट चल रही हूँ ब्लॉग्स में, क्योंकि एक दिन के दो बन गए थे ना, इस वजह से। तो यहाँ पे बस पूजा कर रही हूँ। थोड़ा बहुत मुझे पूजा आती है, ज़्यादा मुझे कुछ खास आती नहीं। स्नान कराती हूँ, भगवान जी को टीका लगाती हूँ, फूल वगैरह चढ़ाती हूँ और दिया जला के थोड़ा सा आरती बोल देती हूँ। बस इतनी ही मुझे पूजा आती है और भगवान जी स्वीकार करेंगे जो भी मुझे पूजा आती है ना, क्या कर सकते हैं। तो फूल वगैरह मैं चेंज कर देती हूँ। और आजकल तो फूल ला ही रहे, वैसे तो ये हमेशा ही लाते हैं, तो आजकल ये है कि ला ही रहे हैं। और मैंने ना राम नाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम। तो आजकल मैंने मंदिर में पर्दा वगैरह भी कुछ नहीं लगा रखा है, क्योंकि बोलते हैं खुला रहना चाहिए, माता का दरबार लगा है। तो बस थोड़ा बहुत जो भी है, तो पर्दा नहीं लगा रखा आजकल। सो फ्रेंड्स, पूजा मेरी हो गई है और मैं सोच रही थी कि 10 बजे तक मेरा काम निपट जाए। तो 10 के अभी तो 40 ही हो रहे हैं। तो सोच रही हूँ 20 मिनट हैं, 10 बजे बच्चों का स्कूल है, मतलब छुट्टी है। तो तब तक मैं रोटी बना देती हूँ, है ना। रोटी बना के रख देती हूँ बच्चों के लिए, तो बात का काम इजी हो जाएगा फिर। तो रोटी बना लेती हूँ और फिर बाद में मेरा सिर्फ बर्तन धुलना रह जाएगा, कपड़े धुलना रह जाएगा। क्योंकि कपड़े इसलिए धुलती हूँ बाद में कि बच्चों की ड्रेस भी आ जाती है ना, तो इस वजह से। किचन तो मैंने कल कर ही दिया था पूरा साफ, बहुत अच्छे से साफ हो रखा है। तो मेरे पास ना टाइम था, तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए रोटी मैं बना के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे सीधे बद लेने ही जाना है। और एक तो ना ये कपड़े पहन लो फुल स्लीव वाले, तो इतनी गर्मी होती है। मतलब ये सूट वगैरह पहन लो ना, जो तो गर्मी में आपको पता ही है, जो घिसे हुए कपड़े रहते हैं उन्हें पहनो तो उनसे तो आराम मिलता है। लेकिन ये नए कपड़े जो पहनो ना, तो इनसे बड़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैंने कहा चलो रोटी बना के रख देती हूँ, फिर आके बाद में मतलब ये कि बच्चों को सीधे दे दूंगी। और मेरे को ना थोड़ी देर खुला रखना पड़ेगा, नहीं तो वो गरम गरम, अगर अगर गरम नहीं मिली ना उन्हें, तो फिर बोलते हैं कि मतलब इसे गरम कर दो। लेकिन ये कि अब सीधे लेने जाऊंगी तो गर्म ही रहेगी इतनी देर तक, तो रोटी ना तो खा ही लेंगे बच्चे। और आजकल तो एग्जाम के टाइम पे थोड़ा डरते भी है बच्चे मुझसे पढ़ाई के उसमें ना, तो इसलिए खाने में भी कोई नखरे नहीं करते। तो यही है, तो बस मैंने कहा रोटी बना देती हूँ, तब चलती हूँ उन्हें लेने। रोटी बना के मैंने रख दी थी, किचन साफ कर दिया था। इसके बाद ना भगवान जी के कपड़े थे, मैंने कहा चलो इन्हें भी धुल के डाल देती हूँ, क्योंकि मशीन वगैरह में सुखाते नहीं है। तो फिर ये है कि सूखने का, वैसे तो आजकल धूप इतनी तेज है तो इतना नहीं होता है, मतलब सूख ही जाते हैं कपड़े। और वैसे भगवान जी के कपड़े ना अंदर भी डाल दो तो अंदर भी सूख जाते हैं अच्छे से, ऐसा नहीं है। तो बस यहाँ पे भगवान जी के कपड़े भी मैंने धुल दिए हैं। और पसीना मुझे इतना हो गया ना कि खतरनाक वाला पसीना हो गया, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। सो फ्रेंड, पसीना देख रहे हो आप, तो इतना मुझे स्वेटिंग होती है, इतनी गर्मी हो रही है। सोचो, इसकी लाइट बंद कर देती हूँ मैं, कुछ ज़्यादा ही हो रही है।
बंद ही नहीं हो रही। तो चलो जो देख है, तो बस बच्चों की किताबें हैं यहाँ पे इनके कपड़े निकाल रखे हैं और ये सोफ़े के कवर बेड में रखने हैं। ये मतलब आरब खोलेगा ना, तब इस वजह से नहीं। और तो सफाई है। और इधर दिखाऊं तो देखो हमारे 3 बैग तैयार हो गए हैं। सबसे नीचे वाले में आरब के पापा के, फिर बच्चों के इसमें, और इसमें मेरे हैं और डेली यूज़ के। और 1-2 सूट मैंने ऐसे रख रखे हैं कि मतलब जैसे अचानक से कहीं जाना पड़े फिर ढूंढते रहते हैं सूट का है, सूट का है, सूट नहीं लाए ना। और साड़ियाँ और जो मेरे चूड़ी वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, वो मैंने अटैची में रख दी ताकि टूटे ना। तो 4 बैग हमारे शादी के लिए तैयार हो गए हैं। तो शादी की तैयारियां भी साथ साथ चल रही हैं क्योंकि बस 2 दिन रह गए हैं अब हमें यहाँ, तो फिर चलना है। तो बस अब बच्चों को लेने जाती हूँ। टाइम अभी है 5 मिनट है। अभी 10 बजे छुट्टी होती है तो 10 बजे ही जाती हूँ क्योंकि भीड़ लग जाती है और मेरे यहाँ बस की नहीं है भीड़ में। इस हाथ की वजह से मेरे बस की नहीं है भीड़ में गाड़ी चलाना। तो पंखा भी तेज़ नहीं खोल सकती क्योंकि दिया चल रहा है। तो बस यही सब है। और कैसे जा रहे हैं आप लोगों के नवरात्रि बताना। तो यहाँ पे बच्चों को लेके मैं आ गई थी। बच्चों को मैंने नाश्ता भी दे दिया था और उसके बाद मैंने फिर बच्चों को वो भी किया, मतलब उनके एग्ज़ाम पेपर वगैरह भी देखा और फिर मैंने कपड़े लगा दिए थे मशीन में धुलने के लिए। तो बस यहाँ पे कपड़े भी मेरे धुल गए हैं और कपड़े डाल दूँगी अब। इसलिए बाद में इसलिए धुलती हूँ, वैसे तो टाइम ही उतना रहता है क्योंकि 10 बजे जाना पड़ता है। तो फिर बच्चों की ना ड्रेस भी धुल जाती है फिर साथ साथ में ही ना। वैसे तो थोड़ी देर पहनी रहती है उनकी, बट ये है कि धुल के ही पहनो तो सही रहता है। तो उनकी ड्रेस भी धुल जाती है साथ साथ में और मेरा भी काम हो जाता है। तो बस यहाँ पे कपड़े धुल दिए हैं और इसके बाद मैं दाल चढ़ा दूँगी। फिर दाल चढ़ाने के बाद थोड़ी देर उन्हें पढ़ा के और फिर उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ। 1 बजे करीब मैं खाना बनाती हूँ। तो ये भगवान जी कपड़े सूख गए थे, मैंने कहा चलो इन्हें रख देती हूँ। तो 1 बजे खाना बनाती हूँ, उसके बाद उन्हें खाना देती हूँ। 2 बजे, डेढ़ सवा पौने 2 बजे करीब खाना देके फिर मैं उन्हें थोड़ी देर बोलती हूँ कि रेस्ट कर लो, सो जाओ ना। तो सो जाते हैं। फिर उसके बाद ये है कि शाम को पढ़ाई आराम से हो जाती, नहीं तो हम लोग को बहुत नींद आती है। तो इस वजह से फिर उन्हें दिन में थोड़ा सा आजकल रेस्ट भी करवाती हूँ मैं और खुद भी रेस्ट करती हूँ। फिर बस ये आते हैं 4 बजे, फिर ये नहाते हैं, फिर उसके बाद खाना पीना हमारा होता है और बस ऐसे ही थोड़ी देर रेस्ट करके फिर 5, साढ़े 5, 6 बजे से फिर अपना रात का रूटीन शुरू हो ही जाता है। तो बस ये ऐसे ही रहता है आजकल का दिन, हमेशा ही ऐसे ही रहता है वैसे, बट आजकल ये है कि बच्चों के एग्जाम है तो थोड़ा टाइम मतलब डिफरेंट हो जाता है रूटीन वगैरह ना। तो बस इसके बाद मैंने फिर कोई वीडियो भी नहीं बनाया, मुझे ध्यान नहीं रहा, गर्मी इतनी हो रही थी मैंने चेंज कर लिया था। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।